नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA, इसको लेकर भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी हंगामा मच रहा है। पाकिस्तान भड़का हुआ है और अमेरिका इस पर नजर बनाए रखे हुए है। पाकिस्तान ने CAA को भेदभावपूर्ण करार दिया है और साथ ही कहा है कि ये कानून धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला है। पाकिस्तान ने बकायदा अपना बयान जारी कर कहा है कि इस कानून से भारत के मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA से उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि ये एकदम साफ है, CAA और इसके नियम भेदभावकारी हैं, क्योंकि ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये नियम गलत धारणा पर आधारित है, जिनमें माना जाता है कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक का उत्पीड़न किया जा रहा है और भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित पनाहगाह है। मुमताज ने कहा कि CAA की आलोचना करते हुए पाकिस्तान की संसद में 16 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसमें CAA को समानता के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया था। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि भारत के भीतर अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और सरकार इस दिशा में कदम उठाई जाएगी। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि इस कानून के जरिए भारत उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने CAA को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि ये कानून धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के लिए ये भी कहा कि इस कानून से भारत के मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि CAA से उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो बात हुई पाकिस्तान की। अब अमेरिका का इस पर क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। भारत में CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अमेरिका का भी इस पर खूब बयान आया। अमेरिका का कहना है कि वह CAA के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित है और इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के मुताबिक भारत ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन विधेयक का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे लेकर हम चिंतित हैं। इतना ही नहीं, हमारी इस पर बाकायदा पैनी नजर भी है कि इस कानून को किस तरह से लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और कानून के तहत सभी समुदाय के साथ समान व्यवहार मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत है। तो वहीं आपको इस कानून के बारे में बताएं तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से ये कानून बन गया था। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बसे थे, उन्हीं को कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है। लेकिन इस कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दी जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।